जोगी कांग्रेस यानी कि भगवान नायक जी से। भगवान नायक जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो चुनाव होगा, उपचुनाव, ये किस आधार पर जोगी कांग्रेस लड़ने की तैयारी में है? दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार क्या रहने वाला है? सिंपैथी के आधार पर होगा तो दंतेवाड़ा उपचुनाव बहुत बड़ा उदाहरण है कि अब जो जनता है वो सिंपैथी के आधार पर वोट नहीं करती है। जाति के आधार पर क्या होगा? यदि वो होगा तो चित्रकूट बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आपसे यही जानना है मुझे कि आखिरकार इसका आधार क्या होने वाला है? देखिए, इतिहास गवाह है, राज्य गठन के बाद से ही मारवाही जो सीट है वो जोगी परिवार के पास रही है। अजीत जोगी जी वहां से चुनाव लड़े, वो लगातार जीते। उनके सुपुत्र माननीय अमित जोगी जी चुनाव लड़े, वो भी ऐतिहासिक मतों से 2014 में जीते जी। जोगी जी नई पार्टी बनाने के बाद जनता कांग्रेस के सिंबल से, हल चलाता किसान सिंबल से चुनाव लड़े, वो भी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते हैं। देखिए, मारवाही से जोगी परिवार का जो रिश्ता है पारिवारिक है, ये चुनावी रिश्ता नहीं है। और आने वाले समय में ये जनता तय करेगी कि वहां की जीत किसकी होगी। और हमारी नेत्री माननीय रेणु जोगी जी वहां पर जाकर के लोगों से संपर्क कर रही है, मिल रही है, और एक ऐतिहासिक मत से हम जीतेंगे, हम निश्चित रूप से निश्चित हैं। सर, फिर वही बात है ना, दावे तो कर रहे हैं, मैं वही पूछना चाह रही हूँ। दरअसल यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल उन पर ही बात करने की कोशिश मेरी है कि भाई आधार क्या होगा? पारिवारिक है, सब चीज मानते हैं। ऐसे तो मुख्यमंत्री का भी पूरे छत्तीसगढ़ के साथ पारिवारिक रिश्ता है। मतलब आप शायद समझ रहे होंगे कि आधार क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप समझ रहा हूं। देखिए, आधार मैं बताया हूं, लगातार 20 साल से सीट हमारे पास थी। इसके बाद वहां पर जो माननीय जोगी जी ने जो विकास किया, मरवाही को जो पहचान दी, वहां पर सड़कें बनाई, पुल बनाए, वहां के लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां के लोगों को पहचान दी, शिक्षा का स्तर बढ़ाया। वहां पर लगातार जोगी जी ने जो काम किया है, और हर घर से जोगी जी जुड़े हुए, हमारा दिली संबंध है। ये सब हमारे मुद्दे हमारे पास। जोगी जी न सिर्फ मारवाही बल्कि छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में जाने जो लोकप्रिय जनधारी नेता रहे, उसका फायदा हमें मिलेगा। और वहां से फिर से जोगी परिवार नेतृत्व करेगा मारवाही का। जी बिल्कुल। और साथ ही आप भगवानू जी, आप सुन रहे हैं, अमित जी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता है कि जोगी जी के मुकाबले कोई वहां पर हो सकता है। और जानकारी, खबरें तो ऐसी भी हैं कि भाई अमित जोगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं सबसे पहले तो अमित जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे नेता माननीय अजीत जोगी जी के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। देखिए, इससे पहले भी माननीय अमित जोगी जी वर्ष 2014 में वहां से चुनाव लड़े हैं, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतों से वो चुनाव जीते हैं वहां पर। तो इस बार भी निश्चित रूप से जोगी जी का आशीर्वाद, अब वो मिट्टी में, वो कड़कड़ में बसे हुए मारवाही के, हम जीतेंगे। रही बात आदरणीय धनंजय जी को भी मैं सुन रहा था। देखिए, आज मारवाही को इन्होंने पूरा मंत्रालय बना दिया है। जब जोगी जी जीवित थे उस समय तो कभी मारवाही को इन्हें याद नहीं आई। ये तो कभी इनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य जाकर के मारवाही की जनता की फिक्र नहीं किया। लेकिन आज पूरा मंत्रिमंडल जाकर के कोरोना काल में ये जो कोविड-19 के जो लिए जो रूल रेगुलेशन बने, उसके धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कोरोना काल में कोरोना प्रवेश से ज्यादा, ये कांग्रेस प्रवेश से ज्यादा वह कोरोना प्रवेश हो गया है। आज रायपुर की राजधानी, मैं भी स्वास्थ्य विभाग के बारे में 2 शब्द कहूं, ये कोरोना का कैपिटल बन गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सोशल मीडिया में साझा कर रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य किस तरीके से तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो ये कोविड-19 से तो लड़ नहीं पा रहे। आज रायपुर राजधानी की हालत कितनी खराब हो गई। अमित जी ने बताया, कानून व्यवस्था के बारे में बताया, माफियाओं के बारे में बताया। तो ये सरकार सब क्षेत्र में विफल है, और ये मारवाही का जो सपना देख रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे, और वहां से अमित जोगी जी चुनाव जीत करके आएंगे। जी धनंजय जी।